हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत उद्योगों का वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे। बेटा, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उद्योगों के वर्गीकरण को हम निम्न आधार पर बांट लेते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग भागों में बांटकर अध्ययन करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। हम लोग चर्चा कर रहे थे कच्चे माल के आधार पर, मैं आपको बता रहा था कृषि आधारित। ठीक, तो चीनी उद्योग, उसके कुछ एग्जाम्पल आपको बता रहा था। सूती वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग, ठीक, और चाय उद्योग, कहवा उद्योग, जूट उद्योग, रबड़ उद्योग, ये सब आपके कृषि आधारित क्या है, उद्योग है। तो बेटा कुछ उदाहरण मैंने आपको समझा दिए हैं, इसके अतिरिक्त आप लोग लिख सकते हैं, जैसे जूट उद्योग, कहवा उद्योग, रबड़ उद्योग भी कृषि आधारित उद्योगों की श्रेणी में रखे जाते हैं। ठीक बेटा, अब खनिज आधारित, तो खनिज आधारित का मतलब होता है कि ऐसे उद्योग जिनके लिए कच्चा माल खनिजों से प्राप्त हो। ठीक, खनिज वो पदार्थ होते हैं जो जमीन के भीतर से खोदकर निकाले जाते हैं। तो खनिज आधारित उद्योगों के अंतर्गत जैसे लोहा इस्पात उद्योग, ठीक, आपका सीमेंट उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, मशीनें, औजार और पेट्रोल रसायन उद्योग। कुछ उदाहरण हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जो इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। लोहा इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, सीमेंट उद्योग, और आप इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हैं पेट्रोल रसायन उद्योग। तो बेटा यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो आप आसानी से इनका आंसर दे सकते हैं। आपसे मालूम किया जा सकता है खनिज आधारित कोई दो उद्योगों के उदाहरण दीजिए, तो लोहा इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, सीमेंट उद्योग या पेट्रोल रसायन उद्योग कैसे उद्योग हैं, खनिज आधारित उद्योग हैं। ठीक, अब हम मुख्य भूमिका आधारित के आधार पर चर्चा कर लेते हैं। तो मुख्य भूमिका आधार पर हम दो भागों में बांट लेते हैं। कितने भागों में बांट लेते हैं? दो भागों में इसका अध्ययन कर लेते हैं। एक होता है आधारभूत उद्योग और दूसरा होता है उपभोक्ता। ठीक, आधारभूत, ठीक, ऐसे उद्योग कहलाते हैं जिनके उत्पादन या कच्चा माल पर दूसरे उद्योग निर्भर करते हैं। ठीक, आधारभूत उद्योग ऐसे उद्योग कहलाते हैं या ऐसे उद्योग होते हैं जिन पर कोई अन्य उद्योग निर्भर होता है। जैसे आप मशीनरी उद्योग ले लीजिए, तो मशीनरी या मशीन बनाने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी? लोहा इस्पात होगी। तो ऐसे उद्योग आपके क्या कहलाएंगे? आधारभूत उद्योगों की श्रेणी में कहलाएंगे, जैसे लोहा इस्पात, तांबा, एल्यूमिनियम, प्रगलन। लोहा इस्पात, तांबा, प्रगलन। प्रगलन का मतलब गलाना होता है, पिघलाना समझ सकते हैं आप। एल्यूमिनियम प्रगलन।
उद्योग के उदाहरण हैं। उपभोक्ता उद्योग ऐसे उद्योग कहलाते हैं जो सीधे, जिनका उपयोग सीधे उपभोक्ता करता है, यानी उपभोक्ता को दृष्टि में रखकर ऐसे उद्योगों की स्थापना की जाती है। उन वस्तुओं या उन उद्योगों द्वारा तैयार वस्तु को सीधे उपभोक्ता क्या करता है, उपभोग करता है, वो उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं। जैसे चीनी, दंतमंजन, कागज, पंखे, सिलाई मशीन। चीनी, कागज, पंखे, सिलाई मशीन। तो बेटा यहाँ से बहुत करके क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग आंसर दे सकते हैं। ऐसे पूंजी निवेश के आधार पर, ठीक, समझेंगे। एक लघु उद्योग को परिसंपत्ति की एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। यह निवेश सीमा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। एक सीमा रखी जाती है कि कम से कम इस सीमा तक पूंजी को यहाँ क्या करना है, निवेश करना है। उसका आकार, उसकी मात्रा समय समय पर क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है। ठीक, अधिकतम स्वीकार्य निवेश के आधार पर की जाती है। यह निवेश मूल्य समय के साथ बदल गया है। वर्तमान में अधिकतम निवेश 1 करोड़ तक स्वीकार्य है। इस समय जो सीमा रखी गई है किसी उद्योग में निवेश करने की, वो कम से कम 1 करोड़ स्वीकार्य है। किसी उद्योग में निवेश की इस सीमा से कम निवेश करना अनिवार्य नहीं है। आगे स्वामित्व के आधार पर, ठीक, स्वामित्व के आधार पर हम 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में बांटकर इसका अध्ययन करते हैं। एक होता है सार्वजनिक क्षेत्र, एक आधार होता है निजी क्षेत्र, एक आधार होता है संयुक्त क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र। एक और आधार होता है, वो होता है सहकारी क्षेत्र। तो बेटा यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांट सकते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे 4 भागों में, सार्वजनिक आधार पर, निजी आधार पर, संयुक्त आधार पर और सहकारी आधार पर। तो बेटा आप सोच रहे हो कि सार्वजनिक का क्या अर्थ है? सार्वजनिक सभी जन के लिए, जन मतलब लोग, इसके साइंस आप निकालिए, सार्व में से सभी, जन मीन्स लोग, यानी सभी लोग, ठीक, सभी लोगों का मतलब सरकारी, ठीक ठीक, ऐसे उद्योग जो जिनकी स्थापना सरकार करती है, समाज का हर वर्ग के लिए होता है, तो वो सार्वजनिक उद्योग की श्रेणी में आते हैं। निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र का मतलब होता है कि जब किसी उद्योग पर किसी व्यक्ति या संस्था का नियंत्रण होता है, तो वो आपका निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। संयुक्त का मतलब जहां ऊपर की दोनों, सहकारी भी या सार्वजनिक भी और आपका निजी भी, तो ऐसा क्षेत्र संयुक्त क्षेत्र कहलाता है। और सहकारी जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों और श्रमिकों दोनों के हाथ में होता है। ठीक, कच्चे माल का उत्पादन करने वाला श्रमिक और उत्पादक दोनों के हाथ में स्वामित्व हो, तो वो आपका सहकारी क्षेत्र के आधार पर स्थापित उद्योग की श्रेणी में रखा जाता है। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। कुछ एग्जाम्पल आपको इसमें आगे बताए जाएंगे कि स्वामित्व के आधार पर, सार्वजनिक आधार पर, निजी आधार पर कुछ उदाहरण आपको दिए जाएंगे।
ऐसे कच्चे माल और तैयार माल के भार के आधार पर। तो इनको हम दो भागों में बांट लेते हैं। भार के आधार पर जो उद्योगों का वर्गीकरण होता है उसको हम दो भागों में बांटकर उसका अध्ययन कर लेते हैं। एक होता है हल्के उद्योग और एक होता है भारी उद्योग। ठीक, नाम से ही पता चल रहा है भार का मतलब वजन, वेट होता है। ठीक, ऐसे उद्योग हल्के उद्योग और भारी उद्योग दो श्रेणी में बटे होते हैं। भारी उद्योगों और हल्के उद्योगों का उदाहरण आपको दे रहा हूं। जैसे हल्के उद्योग का उदाहरण है विद्युतीय उद्योग। लोहा इस्पात,